तो इस वीडियो के अंदर हमें देखने को मिलेगा फाइट सावेन और एक व्यक्ति के बीच, जिस व्यक्ति का लेवल डाओजूंग के 7 स्टार होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 294 को। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था सावेन पिलर एलम के अंदर एंटर कर चुका था, तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में जैसे वो ओल्ड मैन सावेन को देखता है तो वो समझ चुका था कि सावेन डाओजूंग लेवल पर है, जिस वजह से वो वहाँ से जल्दी से निकल जाता है क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो सावेन से बहस कर सके। उसे इतनी तेज से यहाँ से भागता देख सावेन की एक्सप्रेशन पूरी तरह से नॉर्मल था। उसके बाद उसकी नजर जा चुकी थी उसी ट्रेजर पे जो कि अभी के समय उसके हाथों में था। ग्राउंड रमनिया ग्लू नोटोसा को देखने के साथ ही सावेन ने उसे अपनी स्टोरिंग में रख लिया। फिर सावेन उसी डायरेक्शन की तरफ देखने लग गया था जहाँ से वो पाइथन निकला था। वो देखता है कि वहाँ पर एक गड्ढा बना हुआ है। तभी सावेन को याद आता है कि उसने मास्टर याओलो की एक बुक पढ़ी हुई थी जिसके अंदर लिखा था ग्राउंड रमिया ग्लूटिनोसा के बारे में कि ये चीज 100 सालों तक जमीन से अपनी पोषण कर सकती है, जिसके बाद ये 100 साल के बाद आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन फिर भी ग्राउंड रमिया और ग्लूटिनोसा 100 साल के बाद भी ग्रो होती है, तो इसका साफ साफ ये मतलब हुआ कि उसके नीचे कुछ है जो कि उसे पोषण दे रही है। और सावन को ये बात जल्दी समझ में आ चुकी थी। इसके साथ ही उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है अब मुझे और देर नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द मुझे वो चीज निकाल लेना चाहिए। और जल्दी सावन उसे ढूंढने लगता है, लेकिन काफी समय ढूंढने के बावजूद वो उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए सावन का कॉन्फिडेंस जो कि कुछ समय पहले अपने पीक पे हुआ करता था वो धीरे धीरे करके डिसअपीयर हो जाती है। कुछ समय और ढूंढने के बावजूद सावन को वो चीज नहीं मिलती, जिस वजह से अब वो हार मानने वाला था। लेकिन इससे पहले सावन हार मानकर यहाँ से जाता उससे पहले उसने कुछ सेंस कर लिया था, जिस वजह से उसकी आंखें चमक चुकी थी। सावन कहता है फाइनली वो चीज मुझे मिल चुकी है जो कि मुझे चाहिए था। उस चीज को देखने के बाद सावन कहता है ये तो कोर मदर जेड है। इस कोर मदर जेड को कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो उसकी एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाती। इसके साथ ही उसका माइंड उसके कंट्रोल में रहता है, जिस वजह से उसकी कल्टीवेशन करने में या फिर फील्ड रिफाइनिंग में काफी काम आती है। इन सभी थॉट्स के साथ सावन के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई थी। फिर बिना किसी देरी के सावन ने उस जेड को जल्दी से निकाल लिया। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है सचमुच ये काफी भारी है। लेकिन जब सावन उसे उठा रहा था उसके हाथों पे लिक्विड गिर जाती है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है मेरा आज का दिन काफी अच्छा है क्योंकि आज मुझे काफी कुछ मिल रहा है। ये कहने के साथ ही उसने ऊपर वाले के हिस्से को कट कर दिया और फिर सावन उसके अंदर की एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम करने लगता है, जिस वजह से उसे काफी अच्छा लग रहा था। कुछ समय बाद हम देखते हैं जहाँ पर सावन ने उसे कट करते हुए आधा कर दिया था। तभी सावन की नजर जाती है एक व्हाइट कलर की लिक्विड पे, जिस वजह से सरप्राइज होते हुए कहता है इंडीड एक कोर सोल मैरो है। आखिर ये चीज यहाँ पर क्या कर रही है? ये कहते हुए सावन काफी खुश भी था और काफी सरप्राइज भी, क्योंकि आज से पहले उसने ये चीज नहीं देखी थी। और ये चीज सबसे ज्यादा एल्केमिस्ट के लिए अच्छी है क्योंकि इस चीज की मदद से वो अपनी सोल को प्यूरिफाई कर सकते हैं, जिस वजह से ये चीज एल्केमिस्ट के लिए और भी बढ़िया है। उसे ऐसा लग रहा था कि पिलर एलम के अंदर आने के बाद उसकी कोई लॉटरी लग गई हो, क्योंकि कुछ समय के अंदर उसे हर एक चीज सरप्राइजिंग कर रही थी। सावन कहता है ये सोल मैरो ये मेरे लिए काफी यूजफुल है क्योंकि इस चीज की मदद से मैं सोल स्टेट के अंदर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ और इस चीज की चांसेस काफी हाई हो चुकी है। कुछ ही समय के अंदर सावन ने अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से कोर मदर जेड को पूरी तरह से अपनी स्टोरिंग में स्टोर कर लिया था। ऐसा करने के साथ ही उसने अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बाहर आ गया। अब सब कुछ चेक करने के बाद सावन कहता है अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ये कहने के साथ ही सावन वहाँ से जाने वाला था, तभी वहाँ पर किसी की हंसी की आवाज आने लगती है। उस आवाज को सुनने के साथ ही सावन ने पहचान लिया था कि ये जरूर कोई ओल्ड मैन है, जिस वजह से वो कहता है तुम अपने आप को और भी छुपा नहीं रहे, मुझे ऐसा लगा था कि तुम अपने आप को ऐसे छुपा कर रखोगे। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम सब कुछ लेकर जा रहे हो, जिस वजह से मुझे लगा कि अब मुझे बाहर आ जाना चाहिए। जबकि मैंने देख लिया कि वो चीज तुम्हारे पास है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक छोटा सा पीस मुझे दे देना चाहिए। मैं ये चीज तुमसे पूरी तरह से नहीं मांग रहा, बस एक छोटा सा टुकड़ा चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम इस चीज के लिए नाराज नहीं होगे। ये कहते हुए एक स्पेस से बाहर निकल रहा था। इधर सावन उसके बारे में पहले से जानता था कि ये यहाँ पर छुपा हुआ है, लेकिन फिर भी वो रिएक्ट नहीं करना चाहता था जब तक कि ये ओल्ड मैन उस पर रिएक्ट ना करे। अब जबकि ये ओल्ड मैन रिएक्ट कर रहा है तो उसे भी रिएक्ट करना ही होगा। इन सभी थॉट्स के साथ उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो ओल्ड मैन से सवाल करता आखिर तुम्हारे पास ऐसी क्वालिफिकेशन क्या है जिस वजह से मैं तुम्हें ये दे दूं। ये कहने के साथ ही सावन ने अपनी एक चुटकी बजाया, जिस वजह से वहाँ पर अर्थ डिमन पपेट आ चुका था। वो आते ही उस एक्सपर्ट पे हमला करने लगता है। दूसरी तरफ हम उस एक्सपर्ट को देखते हैं, वो सरप्राइज हो गया था अर्थ डिमन पपेट को देखकर। वो अपने मन में कहता है इस लड़की के पास ये अर्थ डिमन पपेट कैसे आया, लेकिन वो जानता था कि अभी उसके पास सोचने का समय नहीं है, इसलिए वो जल्दी से रिएक्ट करते हुए उसके हमले को डोज करने लगता है। भले उस वांगी नाम के पर्सन के पास काफी एक्सपीरियंस हो, लेकिन अर्थ डिमन पपेट के पास काफी स्पीड थी, जिस वजह से वो पलक झपकते उसके सामने आ चुका था। ये देखने के बाद वो ओल्ड मैन भी समझ चुका था कि उसकी स्पीड उससे बहुत ज्यादा तेज है, जिस वजह से उसके अटैक से अपने आप को ज्यादा देर तक नहीं बचा सकता। उन दोनों की खतरनाक एनर्जी वेव की वजह से आसपास के स्पेस पे फटने लगती है। ये देखने के बाद वो पर्सन भी अपनी टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है ताकि वो अर्थ डिमन पपेट को जल्द से जल्द हरा सके। बट उसके मन में बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि वो अर्थ डिमन
ड्रिवन पपेट को हरा पाएगा, क्योंकि अर्थ ड्रिवन पपेट उसकी हर टेक्निक को नाकामयाब कर रहा था। इसके साथ ही साथ उसके तो मौका भी नहीं दे रहा था। कुछ ही समय के अंदर अर्थ ड्रिवन पपेट ने उसकी हालत खराब कर दी थी, जिस पर से उसके मुंह से खून निकलने लगती है। इसीलिए वो सावन से कहता कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, इसलिए तुम इसे रोक दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो अपने मन में सोच रहा था कि अभी के समय में इस लड़के से नहीं जी सकता, इसलिए मेरे लिए भलाई होगी कि मैं जल्द से जल्द अपनी जान को बचाकर यहाँ से निकल जाऊँ। उसके बाद मैं अपने साथियों के साथ इस पे अटैक कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं इस लड़के से हर एक ट्रेजर को छीन सकता हूँ। ये सब सोचते हुए थोड़ा सा खुश हो रहा था। तभी उसकी नजर उसी जगह पर शिफ्ट होती है जहाँ पर कुछ समय पहले सावन खड़ा था। वो देखता है कि वहाँ पर सावन नहीं है। ये देखने के बाद वो परेशान हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का कहाँ गया, लेकिन तभी उसने कुछ सेंस कर लिया, जिस वजह से वो पीछे पलटने लगता है। इससे पहले वो पीछे पलटता उससे पहले वहाँ पर एक फिगर आ चुकी थी, जिसकी बॉडी के अंदर से काफी मात्रा में थंडर एनर्जी निकल रही थी। इसके साथ ही उस व्यक्ति ने जल्दी से उस पर अटैक कर दिया। ये सावन था। सावन के मुक्के को खाने के साथ ही उसके मुंह से और भी ब्लीडिंग होने लग गई थी, जिस वजह से उस ओल्ड मैन को तो और भी गुस्सा आ रहा था। इसके साथ ही वो उससे कहता है, क्या तुम्हें पता भी आखिर मैं कौन हूँ? तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तुम्हें इसके बारे में एक बार और सोच लेना चाहिए। जिस पर सावन का कहना था कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द उसे तोड़ दो, फिर उसके बाद तुम्हारी जान बच जाएगी, नहीं तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हारी जान को छोड़ूंगा भी। सावन के इन वर्ड को सुनने के साथ ही वो ओल्ड मैन भी समझ चुका था कि आखिर वो सावन क्या बोल रहा है। सावन ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास जो टोकन है वो उसे ब्रेक कर दे, जिसके बाद वो यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाएगा बाहर की ओर। इसकी मदद से उसकी जान तो बच जाएगी, लेकिन वो इस कॉम्पिटिशन में फिर से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी उसके पास और भी विकल्प नहीं था, इसलिए वो अपने मन में कहता, अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा। ये कहते हुए उसने अपने टोकन को निकाल लिया और अगली पल अपने टोकन को ब्रेक कर दिया, जिस वजह से वहाँ पर एक पोर्टल बनने लगती है। लेकिन जाने से पहले वो सावन से कहता है कि मैं पिल सिटी के अंदर तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन जाने से पहले मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम्हारा नाम क्या है, ताकि मैं तुम्हें आसानी से ढूंढ सकूं। ये सुनने के साथ ही सावन उसे अपना नाम बता देता है। सावन कहता है, मेरा नाम सावन है। दूसरी तरफ जैसे वो व्यक्ति सावन का नाम सुनता है तो पूरी तरह से सरप्राइज हो गया था। वो अपनी किस्मत को दोष देते हुए कहता है, आखिर मैंने क्या गलती की थी कि इस मॉन्स्टर से मेरा पाला पड़ गया, क्योंकि वो पिल सिटी के अंदर जब आया था तो उसने सावन का नाम सुना था कि वो उसने आइस रिवर वैली को अकेले ही संभाल लिया था, और अब उसे अपने फैसले पे काफी रिग्रेट होने लगता है। जिस सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।